नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्डम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 11 जुलाई 2025, दिन शुक्रवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 11 जुलाई की। आज के इतिहास में 11 जुलाई की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1902 की। 11 जुलाई 1902 को पंजाब के रूपनगर जिले में जन्मे सरदार बलदेव सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक समर्पित योद्धा और स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। वे पंजाब की राजनीति में शिरोमणि अकाली दल से जुड़कर सक्रिय हुए और बाद में कांग्रेस और महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई में भाग लिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद जब देश के बंटवारे के दौरान सांप्रदायिक हिंसा चरम पर थी, तब उन्होंने सुरक्षा और सैन्य संगठन को मजबूती देने में केंद्रीय भूमिका निभाई। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल हुए और 1947 से 1952 तक देश के पहले रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। सरदार बलदेव सिंह का योगदान भारत की सैन्य नींव की स्थापना, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और संवेदनशील दौर में शांति व्यवस्था बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उनका जीवन देशभक्ति, समर्पण और प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक है। अब बात करते हैं साल 1921 की। 11 जुलाई 1921 को मंगोलिया ने लंबे संघर्ष के बाद चीन के प्रभाव से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। यह दिन मंगोलिया के इतिहास में राष्ट्रीय पुनर्जागरण के रूप में याद किया जाता है, जब देश ने बौद्ध धर्मगुरु बोगत खान के नेतृत्व में मंगोलियाई पीपुल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी की मदद से बाहरी हस्तक्षेप को समाप्त कर अपनी पहचान स्थापित की। इस आंदोलन में सोवियत संघ ने भी मंगोलिया को समर्थन दिया और इसके बाद वहां एक जनवादी गणराज्य यानी पीपल्स रिपब्लिक की स्थापना हुई, जो चीन से अलग स्वतंत्र सत्ता के रूप में उभरा। वहीं मंगोलिया की ऐतिहासिक स्वतंत्रता आज भी राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाई जाती है, जो देश की संप्रभुता, आत्मगौरव और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का प्रतीक बन चुकी है। अब बात करते हैं साल 1930 की। 11 जुलाई 1930 को ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स टेस्ट मैच के दौरान एक ऐसा कारनामा किया जो आज भी क्रिकेट इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उन्होंने एक ही दिन में 309 रन बनाकर विश्व क्रिकेट को चौंका दिया। यह उपलब्धि आज भी एक ही दिन में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर के रूप में मानी जाती है। उन्होंने इस पारी में कुल 334 रन बनाए, जिसमें 46 चौके शामिल थे। ब्रैडमैन की इस अद्भुत बल्लेबाजी ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को मजबूती दी, बल्कि उन्हें क्रिकेट की दुनिया का अमर नायक बना दिया। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक, आक्रामकता और निरंतरता का एक ऐसा संयोजन देखने को मिला जिसने उन्हें द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर की उपाधि दिलाई। डॉन ब्रैडमैन की यह पारी आज भी क्रिकेट प्रेमियों के लिए प्रेरणा और विस्मय का स्रोत बनी हुई है। अब बात करते हैं साल 2006 की। 11 जुलाई 2006 को मुंबई शहर ने एक दिल दहला देने वाली आतंकी घटना का सामना किया, जिसे आज भी लोग मुंबई लोकल ट्रेन धमाके के नाम से याद करते हैं। इस दिन शाम के व्यस्त समय में पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेनों में महज 11 मिनट के अंतराल पर लगातार 7 धमाके किए गए। इन सिलसिलेवार विस्फोटकों में 209 लोगों की जान चली गई और 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे। यह हमला मुंबई की जीवन रेखा माने जाने वाली लोकल ट्रेन प्रणाली को निशाना बनाकर किया गया था, जिससे पूरे शहर में अफरा तफरी और भय का माहौल छा गया। इस आतंकी हमले के पीछे संगठित साजिश और घातक मंशा साफ दिखाई दी, जिसे भारत ने एक राष्ट्रीय आपदा के रूप में अनुभव किया। इस घटना के बाद रेलवे सुरक्षा, आतंकवाद निरोधी नीति और खुफिया तंत्र को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए। मुंबई वासियों ने इस दर्दनाक त्रासदी के बावजूद अगले ही दिन फिर से काम पर लौटकर एक बार फिर स्पिरिट ऑफ मुंबई की मिसाल पेश की। यह दिन भारतीय इतिहास में दुखद परंतु साहस और एकता की याद के रूप में दर्ज है। अंत में बात कर लेते हैं, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1989 में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने 11 जुलाई को
1987 को विश्व जनसंख्या 5 अरब तक पहुंचने की घटना को ध्यान में रखते हुए इसे चिन्हित किया। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को तेजी से बढ़ती जनसंख्या और उससे जुड़ी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूक करना। भारत जैसे देशों के लिए जहां जनसंख्या वृद्धि एक बड़ी चुनौती है, यह दिन परिवार नियोजन, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और युवाओं के भविष्य पर विशेष ध्यान देने का संदेश देता है। हर वर्ष इस दिन की एक थीम भी होती है, जैसे जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संतुलन, ताकि दुनिया एक स्थायी भविष्य की ओर बढ़ सके। इस दिन स्कूलों, कॉलेजेस, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में निबंध प्रतियोगिताएं, रैलियां, नुक्कड़ नाटक और संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं, ताकि जनमानस तक संदेश प्रभावी रूप से पहुंच सके। यह दिन हमें यह सोचने को प्रेरित करता है कि संसाधन सीमित हैं और यदि हम अब भी सजग नहीं हुए तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए जीवन कठिन हो सकता है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।